मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। इंदौर के चंदन नगर कब्रिस्तान की नई कमेटी बनी। इस कमेटी में सदर, नायाब सदर के साथ 40 सदस्य भी शामिल हैं। सदर बने हाजी इमामुद्दीन तिगाला और कमेटी के सभी सदस्यों को लेकर क्षेत्र की जनता ने भरोसा जताया। कमेटी गठित होते ही कब्रिस्तान में विकास कार्य भी शुरू हुआ। जहां पूर्व में बदहाली की तस्वीर थी, आज वह सौंदर्य कार्य दिख रहा है। सड़कों से लेकर 3 शेड बनना शुरू हो चुके हैं। वहीं कब्रिस्तान का नक्शा भी तैयार कर उस पर कार्य किया जाएगा। क्षेत्र के मस्जिद के सदर और इमामों के साथ आवाम ने भी इस मजबूत कमेटी की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि अब समाज के कब्रिस्तान की जिम्मेदारी मजबूत कमेटी के हाथों में है, जो विकास कार्य को तेज गति से करेगी। सभी कार्य की जानकारी देते हुए सदर हाजी इमामुद्दीन तिगाला ने बताया कि कैसे इन कामों को दिशा दी जाएगी। इसी को लेकर आज उनके निवास पर कब्रिस्तान कमेटी सहित क्षेत्र के सभी सदर, इमाम और जिम्मेदारों की एक बैठक रखी गई थी। इस मौके पर इकबाल भाई कांच वाले, शहजाद भाई चूड़ी वाले, सलीम गांव वाला, अकबर भाई और कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। सबसे पहले नींव रखी और अभी हमारे पास कमेटी आए को सिर्फ 1 महीना हुआ है। हमारी पूरी कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं, उन्होंने ही सबसे पहले नींव रखी और जो वहाँ पे विकास करवाना था हमको, जो छपरे का काम था, मेन दिक्कत वो आ रही थी और उसको हमने कब्रिस्तान के अंदर हमारे कमेटी के जितने भी मेम्बरान हैं उनसे मशवरा करके और उन्होंने ताउन करा। उनके ताउन से हमने शेड बनाए वहाँ पे 2 और बैठने की भी व्यवस्था करी है और आगे भी हम काम करेंगे। और कब्रिस्तान के अंदर जितना भी जो सफाई का काम है, घास वगैरह जो उग रही थी, झाड़ पौधे उधर टेढ़े मेढ़े थे, उनको सब दुरुस्त करें। अभी नया क्या काम किस तरह से उस कब्रिस्तान को नया रूप दिया जाए? इंशाअल्लाह हम कब्रिस्तान को एक नया रूप देंगे और इसमें उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, जैसे पानी की टंकी बनाना है और जो रोड कच्चे है, अभी बने हुए नहीं है, वो रोड बनाएंगे। वहाँ पे कंपाउंड वाले जगह जगह से टूटी हुई है उनको ऊंची उठाएंगे और बहुत सारे काम है, करते रहेंगे। इंशाल्लाह साल भर लगेगा, साल भर के अंदर अल्लाह ताला अच्छा करेगा। पुरानी कमेटी तो कई तरह का नहीं, उसके लिए नया हम सोच रहे हैं। अभी हम उसमें बहुत सारी तब्दीली कर रहे हैं और जो दिक्कतें आ रही है वो हमारे सामने बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जैसे बर्गों की है और वहाँ मिट्टी छड़ाई की, ये जो भी दिक्कतें आ रही है उसको हम दुरुस्त करेंगे। हमारी पूरी कमेटी के लोग, हम 40-45 मेंबर हैं इसमें, और सबसे मशवरा कर और बहुत अच्छा निजाम अता करेंगे और जितनी भी जरूरत होगी, जितनी भी जल्दी होगी, उस कब्रिस्तान को बहुत ही अच्छा बनाएंगे और चारों तरफ कंपाउंड वाली छोटी छोटी बनी हुई है उसको ऊंची उठाएंगे। क्या इसके लिए आप चंदा करेंगे? नहीं, इसके अंदर ये है, सबसे पहले हमारी कमेटी के लोगों ने ही मतलब ताउन करा है, कमेटी के लोगों ने ही करा है और जहाँ जरूरत पड़ेगी आवाम की, वहाँ आवाम से चंदा लिया जाएगा और जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी गवर्नमेंट से होएगा तो हम नगर निगम के हैंड ओवर में है, कब्रिस्तान कमेटी वक्फ बोर्ड के हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वहाँ से हमारे आदरणीय कैलाश विजय वर्गीय जी मंत्री जी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी कुछ काम होएगा करवाएंगे। हमारे जो वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद महेश चौधरी जी है, उनसे मेरी 2 मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि मैं यहाँ पे नगर निगम से काम करवाऊंगा। तो हमारे वार्ड 1 के पार्षद महेश चौधरी जी भी काम करवाएंगे, उन्होंने भी हमको बोला है काम करवाने का। जहाँ जरूरत सरकार की है वहाँ सरकार से काम लेंगे और जहाँ जरूरत कौम की है वहाँ कौम से लिया जाएगा। मैं इमामुद्दीन तिगाला, कब्रिस्तान कमेटी सदर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चंदन नगर के तमाम उलमा इकराम, आइम्मा इकराम और मस्जिदों के सदरों को हमारे हाजी इमामुद्दीन तिगाला साहब ने अपने घर पर बुलवाया और कमेटी नई कब्रिस्तान की कमेटी बनी है, उसके सदर हैं और उन्हें इत्तेहाद मोहब्बत के साथ काम करने के लिए सबको बुलाया और सबको दावत पेश करी, खाना भी खिलाया और दावत भी करी और मज़ीद काम करने के लिए ध्यान दिलाया कि कब्रिस्तान में बहुत काम की ज़रूरत है। अब तक कब्रिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर जाते थे लोग दफनाने के लिए, शिकायतें करते थे कि कब्रिस्तान में कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, कचरा मच्छर बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 महीने में काफ़ी बड़ा काम किया हमारे इमामुद्दीन तिगाला साहब और उनकी कमेटी ने। 70 फीट के 2 शेड डाल दिए,
कुर्सियां लगा दी हैं। और अइम्मा कराम से भी गुजारिश की है कि अइम्मा कराम हर जुमा में अपने खिताब में जरूर कब्रिस्तान की तरफ लोगों को ध्यान दिलाए, कब्रिस्तान का ताउन भी करें ताकि कब्रिस्तान का काम अच्छा हो। कब्रिस्तान वक्फ की ज़मीन है और उसकी हिफाजत जिम्मेदारी हम सब की मिली जिम्मेदारी है। नई कमेटी से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल बाग में चार बाग हो गया। ये कमेटी नई तश्कील हुई है, अच्छे लोग जुड़े हैं कमेटी में और अच्छे ताजिर लोग हैं और मिलजुल के काम करने वाले जिनके अखलाक किरदार अच्छा है। बिलखुसूस हमारे कमेटी में हाजी इमामुद्दीन तिगाला है, हाजी इकबाल साहब हैं और दूसरे भी सभी हजरात बड़े मोहतरम मोहतशम इज्जत वाले लोग हैं जिनके हाथ में कमेटी आई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कामों को मैं मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। मैं मुफ्ती शहर सैयद साबिर अली मिसबाही सभी कमेटी के कमेटी के लोग हैं सारे, वो मिलजुल के काम करेंगे सारा। इसमें 40-42 लोग हैं कमेटी के अंदर और आगे भी काम करते रहेंगे सब चीज। जो मेंबर है उसे खर्चा करने वाले मेंबर है सारे और अधिकतर लोगों ने कमेटी वालों ने अभी पैसा दिया है और उसी स्तर पे सारे काम चल रहे हैं। अभी देखने में आता है कि मुस्लिम समाज के द्वारा मस्जिद मदरसे इनका जो है काई के लिए निगम द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे, सारे कंप्लीट है नक्शे और उसके जो सारे तेरे पुराने कागज भी इमामुद्दीन साहब में कंप्लीट है। इकबाल हुसैन खजानची क्या करते हैं, चंदन नगर में चंदा उगाने का काम है हमारा। जो चंदा उगता है हम सदर साहब को ले आके दे देते हैं, वो सदर साहब वहाँ पर काम करते हैं। खजांची साहब को भी देते हैं। खजयोग से काम चल रही है पूरा चंदन नगर, इसके अंदर काम में पैसा लगा रिया है। कोई 10 रुपए देता है, कोई 100 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता है, ऐसे काम चल रही है। चंदे का आप चंदा किया जा रहा है? 2-3 हफ्ते हुए, अभी 3 हफ्ते हुए हैं। तो इस चंदे की आप जो है रसीद वगैरह की सब रसीद सब देते नहीं, 10 रुपए 20 रुपए की रसीद नहीं देते, सारे पैसे भेला। इसको साल भर में क्या ऑर्गेनिक करेंगे? चंदे का हिसाब किताब कब करेंगे और कैसे करेंगे? हाँ करेंगे ना, वो तो हमारे कंप्यूटर में फिक्स है। जिसको आपका नाम? सिजाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पायलट MP के साथ। नमस्कार।